खनियों की मदद से सियोना को बचा लिया गया और अस्पताल ले जाया गया। यहाँ तक कि जब पुलिस ने उनके रिश्ते के बारे में पूछा, डोंग सोक ने बस इतना कहा, मैं उसे नहीं जानता। ये कहने के बावजूद कि वो उसे नहीं जानता, डोंग सोक अस्पताल में ही रहा, चुपचाप उसका इंतजार करता रहा। आखिरकार डोंग सोक ने उसे रहने की जगह दी और धीरे से पूछा, तुम्हारे साथ वास्तव में क्या हुआ था? सियोना ने धीमी आवाज में कहना शुरू किया, मैंने 7 साल पहले शादी की थी। दुर्घटना के बाद मेरा अवसाद और बढ़ गया और अंत में हम तलाकशुदा हो गए। तलाक के बाद बच्चे की कस्टडी पिता को मिल गई। मेरा अवसाद और गहरा गया और मुझे जीने की इच्छा ही नहीं रही। ये सुनकर कि सियोना का तलाक हो चुका है, डोंग सोक का दिल डगमगा गया। पहली बार उसने उसके दर्द को सच्चाई से सुना। इस बीच यंग जू और जंग ह्योन ने अपने भविष्य के लिए एक बड़ा फैसला लिया। जब उनके सहपाठी और पड़ोस की बुआ को गर्भावस्था के बारे में पता चला, तो उन्होंने अपने अपने पिता को सच बताने का निर्णय लिया। यूं ही हो सिक के साथ खाना खा रही थी, लेकिन उसका दिल आने वाले तूफान की चिंता से भरा हुआ था। जंग ह्योन आखिरकार अपने पिता की दुकान के सामने खड़ा था। उसने मुठियां कस ली, सच बताने की तैयारी कर रहा था। रेस्तरां की औरतों से अपने बेटे की तारीफ सुनकर इंगवून गर्व महसूस कर रहा था। तुम्हारा बेटा कितना हैंडसम और होशियार है, और इंगवून बस मुस्कुराता ही रहा। कांपती हुई आवाज में जंग ह्योन ने कहा, पापा, मुझे कुछ कहना है। इंगवून ने जंग ह्योन को ठंडी सोडा दी और कहा, पहले पी लो, फिर जो कहना है कहो। जंग ह्योन ने आखिरकार कहा, यंग जू, वो गर्भवती है। इंगवून थोड़ी देर रुका, फिर मुस्कुराया। कभी कभी दूसरों की बदकिस्मती हमारा सौभाग्य बन जाती है। अब उसके पास पढ़ाई करने का समय नहीं होगा, तो अब स्कूल में पहला स्थान तुम्हारा है। पापा, उस बच्चे का पिता मैं हूँ। इंगवून लंबे समय तक चुप खड़ा रहा, फिर बिना कुछ कहे वापस अपनी सोडा पीने लगा। मैं स्कूल छोड़ दूंगा और काम शुरू करूंगा। प्लीज मेरी मदद करो पापा। अपने बेटे के लिए ही जीने वाले इंगवून ने आखिरकार गुस्से में फट पड़ा। गालियां और मारपीट भी शुरू हो गई। जब उसके पिता रामेन खाने लगे, यंग जू ने हिम्मत जुटाकर बोलना शुरू किया, पापा, मैं प्रेग्नेंट हूँ। पापा ने बस रामेन खाया, सोचते हुए कि यह ड्रामा का डायलॉग है। पिता टीवी देखते हुए बोले, चिंता मत करो, वो औरत सच में प्रेग्नेंट नहीं है। फिर आराम से रामेन खाने लगे। पापा, मैं सचमुच प्रेग्नेंट हूँ। पिता कुछ पल तक खाली निगाहों से देखते रहे और अचानक रामेन थूक दिया। कल हम अस्पताल चलेंगे। बच्चा गिरा दो और पढ़ाई जारी रखो। लेकिन यंग जू के लिए वो सिक अभी भी उसकी जिंदगी का सब कुछ था। वो अपनी बेटी को मार नहीं सका, इसलिए उसने अपनी ही छाती को बार बार पीटना शुरू कर दिया। बीते समय में इंगवून और वो सिक बहुत अच्छे दोस्त थे। वे साथ में हंसते थे, भरोसा करते थे और एक दूसरे की रक्षा करते थे। लेकिन समय ने सब बदल दिया। इंगवून गैंगस्टर की दुनिया में उतर गया, जबकि वो सिक जुए में डूब गया। एक दिन हो सिक घर लौटा तो उसकी पत्नी जा चुकी थी। छोटी यंग जू ने कहा, पापा, मुझे भूख लगी है। लेकिन वहाँ सिर्फ खाली राइस कुकर था। हो सिक ने भूखी यंग जू को गले लगाया और सीधे इंगवून के घर गया मदद मांगने के लिए। इंगवून ने थोड़ी देर यंग जू को देखा, फिर पैसा थमा दिया और हो सिक से ताना मारा, अब तुम बच्चे को भीख मांगने के लिए इस्तेमाल कर रहे हो। वो गालियां बकते हुए चला गया। हो सिक ने सिर्फ अपनी बेटी को खाना खिलाने के लिए पैसा उधार लिया था, लेकिन उस अपमानजनक बात के बाद उसने पैसे फेंक दिए और चुपचाप चला गया। उस दिन के बाद से उनका रिश्ता हमेशा के लिए बदल गया। अब वे दोस्त नहीं बल्कि दुश्मन बन गए। घर लौटने पर इंगवून की गालियां और मारपीट बंद नहीं हुई। आखिरकार पड़ोसियों ने बीच बचाव किया। हो सिक यंग जू के सामने घुटनों के बल बैठ गया। गर्भपात करा लो, पापा हाथ जोड़ता है। और रात यूं ही भारी खामोशी में गुजरती रही।
अगले दिन बाजार में इनग्वोन और वोसिक का व्यवहार अजीब था। दुकानदारों ने चिंतित निगाहों का आदान प्रदान किया। आखिरकार वे मिले, एक तंग और शांत जगह पर, बाजार के टॉयलेट में। कोई शब्द नहीं, बस तेज निगाहें। इनग्वोन ने जेब से पैसे निकाले, वोसिक की आंखों में देखे बिना बोला, बस बच्चा गिरा दो, और पीछे मुड़े बिना चला गया। वोसिक ने हाथ में पकड़े पैसे को देखा और अचानक उसे वो दिन याद आया जब उसने छोटी यंगजू को भी पैसे दिए थे, कांपते हाथों और टूटे दिल के साथ। वोसिक पैसे हाथ में लेकर इनग्वोन की दुकान में घुसा। बिना झिझक उसने पैसे जमीन पर फेंक दिए और चिल्लाया, क्या तुम सोचते हो ये किसी की जिंदगी बर्बाद करने के लिए काफी है? इनग्वोन चुपचाप खड़ा रहा, फिर मेज पर रखा चाकू उठाया। तारांकन थक, तारांकन, उसने उसे दोमा में कोजा दिया। गुस्से से भरी आंखों के साथ वो बाहर निकला और बिना एक शब्द कहे वोसिक की ओर बढ़ा। और आखिरकार दो घायल पिता ने एक दूसरे पर घूंसे बरसाने शुरू किए। ये लड़ाई जीतने या हारने की नहीं थी, बल्कि उन जख्मों के बारे में थी जो कभी नहीं भरे।